हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आपके एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, आज की अपनी क्लास रहने वाली है एनाटॉमी पे। एनाटॉमी में लास्ट क्लासेज में काफ़ी कुछ पोर्शन डिस्कस कर लिया है। सो अगर हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं वो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड जो लास्ट क्लासेज हो चुकी है वहाँ पर जाकर आप सब विजिट कीजिएगा, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ पोर्शन कवर कर लिया है। और हम यहाँ से जैसे कोचिंग्स के अंदर जो मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं उसी पैटर्न में, उसी वे के अंदर हम बेसिक से स्टार्ट किया हमने सब कुछ। और आपको यहाँ से जो भी यहाँ पे मटेरियल मिलेगा वो सिलेक्टेड फैकल्टी के थ्रू से मिलेगा एंड आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा। मतलब जो क्लासेज आपको अदर्स यूट्यूब चैनल्स पे पेड कोर्स में मिल रहे हैं वो सब आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है एंड एक बेटर कंटेंट मिलेगा आपको, जो कि अदर चैनल्स पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। तो इससे पहले हम एनाटॉमी में डिस्कस कर चुके हैं सेल्स के बारे में एंड टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे। टिश्यू के हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उन्हें हम टिश्यू कहते हैं, जिसके अंदर मैंने 4 प्राइमरी टिश्यू डिस्कस किए थे। फर्स्ट आता है आपका एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, जिसके अंदर से हमने एपिथेलियम और नर्वस टिश्यू डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में रहेगा नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। काफी इंपॉर्टेंट है एंड कनेक्टिव टिश्यू से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर एंड इसका जो बेसिक पार्ट है कि इसका मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड उसका काफी कुछ कनेक्शन है एंड कैसे कोलेजन फाइबर बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कैसे बॉडी लिंक की प्रोसेस होती है, सब कुछ इस टॉपिक में समझ में आने वाला है। सो शुरू करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू होते क्या है, इसका नाम के अंदर ही कुछ छुपा हुआ वर्ड्स कनेक्टिव, मतलब कि जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं वे टिश्यू कौन से कहलाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है गाइस, मतलब कि जो बॉडी की स्ट्रक्चर को जो कनेक्ट करने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। सो हमने लिख रखा है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बॉडी के स्ट्रक्चर को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, सपोर्टिंग टिश्यू एंड कम्युनिकेटिव टिश्यू। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कम्युनिकेटिव टिश्यू या सपोर्टिंग टिश्यू कौन से टाइप को टिश्यू कहते हैं। सो ऑप्शन में चारों टाइप के होंगे, जो आपको क्या करना है उसमें कनेक्टिव टिश्यू का ऑप्शन चूज करना है। ठीक है गाइस, फिर आता है नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू आर डेराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्मल लेयर ऑफ एम्ब्रियो। मतलब कि मेसोडर्म लेयर, अब हमने लास्ट क्लास से भी डिस्कस कर रखा है, तीन टाइप की जर्म्स लेयर होती है हमारी बॉडी के अंदर, 3 टाइप की, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, इसके बारे में आप डिस्कस करोगे ओबीजी के अंदर, आपको सर बता देंगे, एंड मेसोडर्म। क्योंकि हमने पढ़ रखा है, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एट द 3rd वीक ऑफ जेस्टेशनल एज बच्चे के योग सेक्स से कुछ जर्म्स लेयर का ओरिजिन होता है, जिसमें 3 टाइप्स की जर्म्स लेयर होती हैं। फर्स्ट जर्म कहलाती है आपकी एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। जो मेसोडर्म होता है इससे कौन से टिश्यू का ओरिजिन होता है, कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन कौन से जर्म लेयर से होता है, मेसोडर्मल लेयर से होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, फिर आता है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। इट इज मोस्ट एब्यूडेंट, मतलब कि बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला टिश्यू है इन द बॉडी। गैस यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा कहलाता है, कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके कि ऐसे कौन से टिश्यू है जिनको सपोर्टिंग टिश्यू कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आता है मेसोडर्मल लेयर, मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, मेसोडर्म लेयर से होता है। थर्ड आता है सबसे ज्यादा पाए जाने वाले टिश्यू कौन से होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर है। फिर आता है कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन मतलब कि ये किस किस से मिलके बने होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव। तो हम देखते हैं इसके अंदर 2 टाइप्स के इसके अंदर सब्सटेंस कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं, सेल्स एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब इसका दूसरा नाम कहलाता है इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस। अब मैंने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था, जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, क्लियर ना, क्योंकि हमने डिस्कस किया था सेल, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस एंड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, वो क्या करते हैं हमारी बॉडी को बनाते हैं। सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और बॉडी ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रासेलुलर सब्सटेंस भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। सो हमने यहाँ पे इंट्रासेलुलर सब्सटेंस किसको कहा है, मैट्रिक्स को। इस इंट्रासेलुलर सब्सटेंस के अंदर कुछ फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है उसकी जेली लाइक कंसिस्टेंसी देखी जाती है। सेमी सॉलिड होता है वो एंड जेली लाइक कंसिस्टेंसी देखी जाती है। तो कैरेक्टर क्या हुआ इसका, सेमी सॉलिड होता है एंड जेली लाइक इसकी कंसिस्टेंसी होती है। ओके, जिसकी वजह से इस टिश्यू का एक और नाम पड़ा है
फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, या तो मैट्रिक्स कर दो या फाइबर कर दो। तो इसी बेसिस पे हम इसके अंदर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छे से समझना, कंपोजिशन में दो है, सेल्स एंड मैट्रिक्स या फिर फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो फाइबर मेनली 3 टाइप के होते हैं, कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर्स। इसके अंदर अब इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कोलेजन क्या होते हैं, कैसे वुंड हीलिंग के अंदर हेल्प करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, पैसेंस रखना। तो कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। फिर आता है सेल। सेल कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं? सो इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स वुंड हीलिंग के अंदर हेल्प करती है, फैट सेल्स जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स बना के क्या बनाती है, एडिपोस टिश्यू, मैक्रोफेजेस सेल्स, मैक्रोफेजेस सेल्स जो किस में हेल्प करती है, फैगोसाइटिक रिएक्शन में, मैंने पढ़ा रखा है। फिर आता है मास्ट सेल्स, डेरिवेटिव सेल्स है किसकी, बेसोफिल्स की, पढ़ेंगे इनके बारे में। पिगमेंट सेल्स, ये आपके कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। प्लाज्मा सेल्स एंड ब्लड ल्यूकोसाइट या फिर WBC भी कह सकते हैं। सो इस कंपोजिशन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया, अभी इसको सेपरेट डिस्कस करते हैं क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इन्हीं के बारे में डिस्कस किया जाता है। सो अब हम देखते हैं इनके बारे में, कंपोजिशन को अलग अलग डिस्कस करते हैं इसमें। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फाइबर्स के बारे में। तो फाइबर में हमने क्या पढ़ा, कोलेजन फाइबर। तो सबसे पहले क्या आता आपका, कोलेजन फाइबर। कोलेजन क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स ये मेनली 5 टाइप के होते हैं। कोलेजन फाइबर्स मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। ओके गाइस, अच्छे से सुनना, कोलेजन फाइबर मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, यहां से क्वेश्चन बनता है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ एंड टाइप फिफ्थ। ठीक है गाइस, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप फर्स्ट में कौन कौन, मतलब कि जो टाइप फर्स्ट कोलेजन फाइबर होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि देखो कोलेजन क्या होते हैं, जब आपकी पोस्ट ऑपरेटिवली सर्जरी होगी, जब कोई पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में जाता है या फिर किसी पेशेंट को वुंड हुआ है और उसको हीलिंग होने के अंदर वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो क्या करता है, विटामिन सी इस कोलेजन फाइबर्स का, इन कोलेजन फाइबर्स का फॉर्मेशन करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो अब इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप सुनना पहले। टाइप फर्स्ट, अब आता है कि सबसे ज्यादा कौन सा फाइबर पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो 90% यही पाया जाता है। 90% ऑफ ऑल बॉडी, 90% ऑफ ऑल कोलेजन फाइबर इन द बॉडी, ऑल कोलेजन। ठीक है गाइस, क्लियर। यहाँ तक आपसे एग्जाम में पूछ लिया हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कौन से टाइप के कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, टाइप फर्स्ट, आप राइट आंसर क्लिक करना। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट आता है हमारी बोन के अंदर भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, बोन्स में, ठीक है, टीथ, टेंडन। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक। आपकी बॉडी के अंदर बोन्स में, टीथ में, टेंडन्स में एंड स्किन। तो ये ध्यान रखना, आपकी बॉडी के अंदर टाइप फर्स्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। पहले तो सबसे बात तो है कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, टाइप फर्स्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर, और उसके अलावा बोन्स में भी ये होता है, टीथ में भी होता है, टेंडेंस में। टेंडेंस क्या होते हैं, जो आपके बोन्स को, बोन एंड मसल्स को जो कनेक्ट करके रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टेंडेंस कहते हैं। स्किन, मतलब कि आपकी स्किन में कौन से टाइप के फाइबर प्रेजेंट होते हैं, टाइप फर्स्ट। फिर टाइप सेकंड, आपको नाम याद रखने हैं, एग्जाम इससे बाहर नहीं जाएगा। टाइप फर्स्ट, फिर टाइप सेकंड की बात करते हैं। तो टाइप सेकंड जितने भी इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जितने भी जो कार्टिलेज होते हैं, जैसे कि इलास्टिक कार्टिलेज हो गया, हाइलाइन कार्टिलेज हो गया, फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज हो गया, तो जितने भी कार्टिलेज होते हैं उनमें टाइप सेकंड कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट कहाँ होता है ये, मेनली कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। ओके गाइस, क्लियर है। फिर टाइप थर्ड आता है, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके ब्लड वेसल्स,
स्किन, GIT, ठीक है गाइस, क्लियर यहाँ तक। आपके ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, GIT में प्रेजेंट होता है एंड यूट्रस, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ मुझे, आपके स्किन में कौन कौन से टाइप के कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो टाइप फर्स्ट एंड टाइप थर्ड आपकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है गाइस, क्लियर यहाँ तक। टाइप सेकंड कहाँ प्रेजेंट होता है, मेनली कार्टिलेज, ये काम आएगा जब हम पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में, कार्टिलेज का टॉपिक सेपरेटली डिस्कस करेंगे कार्टिलेज के बारे में। फिर आता है आपका टाइप फोर्थ, तो मोस्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन में कौन से प्रेजेंट होते हैं, टाइप फोर्थ, क्लियर है यहाँ तक। और फिर टाइप फिफ्थ की बात कर लेते हैं, टाइप फिफ्थ की बात करते हैं हम। जो आपका टाइप फिफ्थ है उसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। टाइप फिफ्थ आपका एक तो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, दूसरा फीटल मेम्ब्रेन। फीटल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, एमनियन एंड कोरियन को मिला के हम क्या कहते हैं, फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो फीटल मेम्ब्रेन एंड ब्लड वेसल्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ब्लड वेसल्स में कौन कौन से टाइप के कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, तो टाइप थर्ड एंड टाइप फिफ्थ आपके ब्लड वेसल्स। अल्टरनेटिव याद रखना, टाइप थर्ड एंड टाइप फिफ्थ में ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, टाइप फर्स्ट एंड टाइप थर्ड स्किन में प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज का अलग से याद रह जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन का अलग से याद रह जाएगा। कार्टिलेज में मेनली टाइप सेकंड के प्रेजेंट होते हैं, बस नाम याद रख लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, ठीक है। नाम भी याद रहेंगे तो आज इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं, जब भी कोई पर्सन पोस्ट ऑपरेटिवली आता है आपके पास तो उसको विटामिन सी की डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है, क्योंकि विटामिन सी किस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स। और विटामिन सी कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है। सो यहाँ पे क्लियर है हम। ओके गाइस, सो हमने पढ़ लिया कोलेजन फाइबर्स के बारे के अंदर में मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल्स के बारे में। सो हमें लिख रखे हैं सेल्स का थोड़ा सा अलग से डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। फर्स्ट आती है आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मेनली क्या करती है, आपके फाइबर का फॉर्मेशन करती है एंड ग्राउंड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, सेल एंड मैट्रिक्स के बीच में पाए जाने वाला स्पेस क्या कहलाता है, ग्राउंड सब्सटेंस कहलाता है। मतलब कि जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ओके, प्रोडक्शन ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स का प्रोडक्शन करते हैं ग्राउंड सब्सटेंस का, ठीक है गाइस, क्लियर यहाँ तक। एंड कब हेल्प होता है, यूजफुल ड्यूरिंग वुंड हीलिंग। कैसे, वुंड हीलिंग प्रोसेस। वुंड हीलिंग प्रोसेस मेनली 4 स्टेज में पढ़ी जाती है। कितनी स्टेज होती है इसकी, 4 स्टेज। फंडामेंटल में डिस्कस करोगे अच्छे से। फर्स्ट आती है आपकी इन्फ्लामेटरी स्टेज, इन्फ्लामेटरी स्टेज। सेकंड आती है आपकी प्रोलिफरेटिव। थर्ड आती है आपकी फाइब्रोब्लास्ट। थर्ड आती है आपकी मैच्यूरेशन स्टेज। इन 4 स्टेज के अंदर वुंड हीलिंग की स्टेप पढ़ी जाती है। तो मैंने क्या बोला, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है नहीं करता है, ये देख लीजिए। फाइब्रोब्लास्ट स्टेज के अंदर तो मतलब फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का हेल्प करेंगे आपकी फाइब्रोब्लास्ट स्टेज के अंदर। वुंड हीलिंग के अंदर हेल्प करती है, क्योंकि किसका फॉर्मेशन करती है, ये फाइबर्स का फॉर्मेशन करती है। तो आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्लियर है यहाँ तक। ओके, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। मतलब कहाँ पे इनके डोमिनेंट होती है, ड्यूरिंग वुंड हीलिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग वुंड हीलिंग प्रोसेस। ओके, क्लियर यहाँ तक। फिर आती है आपकी फैट सेल्स। फैट सेल्स में सुन लीजिए, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ फैट सेल्स नोन एज एडिपोज सेल्स। बस
ओके, बाद में इसके बारे में और आएगा तो अलग से डिस्कस करेंगे। मैक्रोफेजेस सेल्स इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको नर्वस टिश्यू पढ़ाया था तब भी बोला था कि हम कनेक्टिव टिश्यू में डिस्कस करेंगे, एंड जब आपको रेटिकुलर एंडोथेलियम सिस्टम डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बोला था कि हम कनेक्टिव टिश्यू में डिस्कस करेंगे। तो अब वो टाइम आ चुका है कि जब इस बारे में डिस्कस करेंगे। मैक्रोफेजेस सेल्स, मैक्रोफेजेस सेल्स क्या होती हैं? ये आपकी डेरिएटिव सेल्स होती है, किसकी? मोनोसाइट सेल्स। मैक्रोफेजेस सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या होती है? डेरिएटिव सेल्स ऑफ मोनोसाइट। डेरिएटिव सेल्स ऑफ मोनोसाइट्स मतलब कि समझ नहीं आएगा, पता है मुझे, मतलब मैं कह दूं जब आपकी मोनोसाइट्स सेल से निकल के टिश्यू में आ जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? मैक्रोफेजेस सेल्स। और मैक्रोफेजेस सेल्स किस में हेल्प करती हैं? आपके फैगोसाइटिक फंक्शन में। क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस करवाती है ये, ठीक है, ओके। तो फिर मैक्रोफेजेस सेल्स, अब मेन बात आती है आपकी मैक्रोफेजेस सेल्स। मेनली दो टाइप्स की मैक्रोफेजेस सेल्स देखने को मिलती हैं, और मैक्रोफेजेस सेल्स का दूसरा नाम क्या कहलाता है? हिस्टोसाइट सेल्स। एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, मैक्रोफेज ना दे के क्या दे सकता है? हिस्टोसाइट सेल्स। ओके, ध्यान रखना, मैक्रोफेजेस सेल्स आल्सो नोन एज हिस्टोसाइट सेल्स। डेरिएटिव सेल्स होती है किसकी? मोनोसाइट्स की। मतलब अगर मोनोसाइट सेल से निकल के कहा जाए आपके टिश्यू के अंदर आ जाए तो उन्हें क्या कहेंगे? मैक्रोफेजेस सेल्स कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो अब ये मैक्रोफेजेस सेल्स क्या होती है? मेनली ये दो तरीके से प्रेजेंट होती है, फिक्स्ड सेल्स एंड मोटाइल सेल। ठीक है गाइस, फिक्स्ड मतलब कि जो किसी ऑर्गन वगैरह में फिक्स, और मोटाइल जो आपकी कंटिन्यू रनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लड में कौन सी? मोनोसाइट। ध्यान से सुनना, मैक्रोफेज मतलब कि क्या करेंगे? ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेंगी। डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेंगे तो क्या होगा? वहां पे जाके ये आपके फैगोसाइटिस फंक्शन को कंप्लीट करेंगी। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? सो सुनना अच्छे से। फिक्स्ड सेल्स कौन कौन सी होती है? अच्छा मुझे बताओ, मैं आज के एग्जाम में क्वेश्चन, आज के लेक्चर में क्वेश्चन भी आपके लिए, सो कौन कौन से हमारे बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो देखते हैं एक बार। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपके ब्रेन के अंदर कौन सी मैक्रोफेज सेल्स प्रेजेंट होती है? ठीक है, क्वेश्चन आज का, विच मैक्रोफेजेज सेल्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन। आज का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे आप। ठीक है गाइस, क्लियर यहाँ तक? बाकी मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ऑलरेडी बताया हुआ क्वेश्चन है नर्वस टिश्यू क्लास में। अगर नहीं पता हो तो वहां पे जाके देख लेना, ठीक है। सो हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी फिक्स्ड सेल्स ऑर्गन प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो आपके लीवर के अंदर तो कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? कुफर सेल। इसको कुफर ऐसे भी लिखते हैं, कुफर सेल। लीवर में कौन सी मैक्रोफेज सेल प्रेजेंट होती है? कुफर सेल्स। इंटेस्टाइन में पेयर पेचेस, ठीक है। लंग्स में डस्ट सेल। स्प्लीन में रेटिकुलर सेल, ठीक है गाइस। स्किन पे लैंगरहैन, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? स्किन में लैंगरहैंस। प्लेसेंटा में ये कुछ मैक्रोफेजेस सेल से ध्यान रखना, होफ गुअर सेल्स। ओके, क्लियर यहाँ तक? और ब्रेन का मैंने क्वेश्चन डाल ही दिया है, ब्रेन में आप बताओगे मुझे, और आपके लंग्स के अंदर बता दिया मैंने, इंटेस्टाइन में बता दिया मैंने, और आप बताओगे मुझे अब ब्रेन के अंदर कौन सी मैक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती है। ब्लड के अंदर कौन सी होती है? आपकी मोनोसाइट। ये कहाँ होती है? ब्लड में, ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? ओके गाइस, सो
ये कुछ मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, मैक्रोफेजेस सेल्स का ये डिफेंस मैकेनिज्म जैसे एक्ट करती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये फैगोसाइटिक रिएक्शन को कंप्लीट करती है और वो क्या करती है, किसी बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करके उसको मतलब इनएक्टिव बना देती है, एंगल्फ कर लेती है उसके ऊपर आउटर कवरिंग बना लेती है, जिससे जो बैक्टीरिया एक्टिव होता है उसे इनएक्टिव कर देती है। सो मैक्रोफेजेस सेल्स के बारे में इतना सफिशिएंट है आपके लिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स डेरिवेटिव सेल्स है किसकी, बेसोफिल सेल्स की। इसके ग्रेन्यूल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, आज के क्वेश्चन है मेरा आपसे कि हमारी बॉडी से नेचुरली हिपेरिन कहाँ से रिलीज होता है। ओके, बताओगे आप मुझे नेचुरली हिपेरिन कहाँ से रिलीज होता है। अब आता है आपका मास्ट सेल्स। एक बार बता देता हूँ मैं फिर से आपको, मास्ट सेल्स। ओके गाइस, मास्ट सेल्स ये डेरिवेटिव सेल्स है किसकी, बेसोफिल सेल। बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये कौन सी होती है, ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स मतलब कि डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती है, ग्रेनुलो एग्रेनुलो। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर क्या होते हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एंड एग्रेनुलोसाइट में क्या होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ओके, तो मतलब इनके ग्रेन्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स में हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। ठीक है गाइस, जब भी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है हमारे बॉडी के अंदर, एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है, तो कौन सी सेल्स एक्टिव होती हैं आपकी, मास्ट सेल्स या फिर बेसोफिल सेल्स, जहाँ से क्या रिलीज होते हैं, हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। और किसको कंप्लीट करती है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टाइप फर्स्ट। इसके बारे में अलग से क्लास लूंगा मैं कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कौन कौन सी देखने को मिलते हैं। मेनली 4 टाइप की होती हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक। आज का क्वेश्चन है हमारी बॉडी से नेचुरली हिपेरिन कहाँ से रिलीज होता है। ओके, बता दिया मैंने, दिमाग लगाएगा आप आंसर देना। फिर आता है आपका पिगमेंट सेल्स। पिगमेंट सेल्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो आपकी स्किन पे, आपके आइज पे जो कि कोरोइड होता है वहाँ पे। ठीक है गाइस, स्किन और आइज। एंड पियामीटर जो कि आपकी मेनिस होती है, DAP, ड्यूरामीटर, आर्कनोइड, पियामीटर। तो पियामीटर पे क्या होता है, आपके पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट होती है स्किन में एंड आई में। ओके, आई में मोस्ट ऑफ कौन सा प्रेजेंट होता है, मेलानिन, जो कि आपके किससे प्रिवेंट करता है, यूवी रेज आती है उनसे आपको प्रिवेंट करता है। फिर आता है आपका प्लाज्मा सेल्स और ब्लड ल्यूकोसाइट। समझ लीजिए, मैंने बोला था ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट मतलब कि WBC, और WBC दो टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट मतलब कि 3 बता दी मैंने, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एंड एग्रेनुलोसाइट इसका नेक्स्ट पार्ट होगा ब्लड, तब उसके अंदर से डिस्कस करेंगे। तो और क्या होता है फिर अपना एग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट आपकी क्या होती है, मैक्रोफेजेस का काम करते हैं फैगोसाइटिक रिएक्शन में, जबकि जो आपकी कौन सी वाली लिम्फोसाइट होती है, 2 टाइप की होती है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट आपकी सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जबकि बी लिम्फोसाइट आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंटीबॉडी कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, आपकी बी लिम्फोसाइट सेल्स। सो आज की क्लास के अंदर अपना जो कनेक्टिव टिश्यू वो कंप्लीट होता है गाइस। एंड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने कोलेजन फाइब्रस पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे के अंदर। कार्टिलेज काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड ऐसा चैप्टर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा इस तरीके जिस तरीके से मैंने बताया। ये फुल कंटेंट आपको दे दिया मैंने, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है एग्जाम के अंदर, जो है इसी के अंदर है। सब सफिशिएंट है आपके लिए, कहीं मत भटकिएगा, यहाँ से आपको बेस्ट मिलेगा सब कुछ। हमारी फैकल्टी आपके लिए रेडी है, जो भी आपको कोई डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।